सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ एचडी से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24 News HD। एक तरफ हुकूमत ने स्कूल खोल दिए, दूसरी जानिब लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र लाहौर के मजीद 17 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। कोरोना के बढ़ते केसेस हैं और लाहौर में एक जानिब स्कूल खुल गए हैं, दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा लिया गया है। इस हवाले से बताएंगे बसाम सुल्तान। जी बसाम। जी, जो जिन इलाकों में जो शहर के हॉटस्पॉट इलाके थे वहाँ पर जो है वो एक दफ़ा फिर महकमे की जानिब से जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। शहर के 17 इलाके हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो एक दफ़ा फिर उनका नफाज किया गया है और मकसद सिर्फ यही है कि इन हॉटस्पॉट एरियाज़ जहाँ पे केसेस जो है वो ज़्यादा हैं उन एरियाज़ को जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है वहाँ पर नकलो हरकत को रोका जाए, वहाँ पर जो लोगों की आमदो रफ्त है उसको रोका जाए ताकि इस वायरस के मज़ीद फैलाव में जो है वो कमी लाई जा सके। मैं इस वक्त इलामा इकबाल टाउन में मौजूद हूँ। इलामा इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक हाउस नंबर 700 से 703 और इसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 680 से 685 तक के जो घर हैं इनको जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जो है वो सील किया जाना था। यहाँ पर लोगों की नकलो हरकत को जो है वो महदूद किया जाना था। जो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है इसकी मुतलका इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं क्योंकि जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होता है और मकसद यही होता है कि एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर लोगों की नकलो हरकत को महदूद किया जाए ताकि उनकी जो सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं वो रोकी जा सकें, इस वायरस के मज़ीद फैलाव को जो है वो रोका जा सके। मगर इन मामलात को यकीनी बनाने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया बिल्कुल मुतहर्रिक नज़र नहीं आती। कोई मुतलका इंतज़ामिया का अफराद जो है अफराद यहाँ पर। शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लाहौर में कोरोना के मस्बत आने की शरह सबसे ज़्यादा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 9वीं जमात से 12वीं जमात तक स्कूल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन SOPs पर अमल ना हुआ तो स्कूल्स दोबारा बंद करा दिए जाएंगे। आज के दिन में टोटल टेस्ट जो हमने किए हैं वो 15,195 टेस्ट हैं और जो टोटल टेस्ट किए हैं पंजाब ने वो 27,13,722 ये फिगर्स आपको सब हमने दी हुई हैं इसी वजह से कि ताकि आप ये नंबर्स जो हैं ज़रूर नोट कर लीजिए। जो इस वक्त इन्फेक्टिविटी रेट है वो लाहौर में सबसे ज़्यादा है, इसमें लाहौर के अंदर 70, ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेट हमारा 4.4% है। कराची में स्कूल्स खुलने पर बच्चों का कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन में वो मज़ा नहीं जो स्कूल आने में है। असातिज़ा SOPs के मुताबिक स्कूल खोलने के हामी है। फेस टू फेस जो समझाया जाता है वो कम ज़्यादा समझ आता है और जो अलग समझाया जाता है वो कम समझ आता है। तो जो आज हमने पढ़ा है तो वो काफ़ी अच्छा समझ आता है, तो इसलिए बेस्ट यही हुआ कि स्कूल खुले। मेरे सबसे पहले यही सोची जल्द से जल्द स्कूल खुले और पढ़ाई जो है टीचर से हासिल की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फेस टू फेस जो मिस पढ़ाती है वो बहुत भी समझ आता है, लेकिन ऑनलाइन में इतना ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता, तो इसलिए मेरे ख्याल से कि फ़ेस टू फेस पढ़ना ठीक होगा। काफ़ी कुछ सीखा ऑनलाइन से भी, लेकिन जो स्कूल आकर सीखना वो तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है उससे, लेकिन वहाँ भी सीखा, काफ़ी कुछ सीखा। हमारा काफ़ी कुछ सिलेबस भी कवर हुआ है ऑनलाइन में, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोअर या मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके पास तो ये फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। तो कुछ बच्चे होंगे जो आगे चले जाएंगे, कुछ बच्चे जो पीछे रह जाएंगे इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। इलेक्शन कमीशन में नून लीग के खिलाफ मुबैना ममनुआ फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास खत्म हो गया। मुस्लिम लीग नून के एक बार फिर स्क्रूटनी कमेटी में अपने फंड्स के जराए पेश ना कर सकी। तहरीक इंसाफ के स्क्रूटनी कमेटी इजलास में नून लीग के फंड्स के जराए बताने पर जोर दिया गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में नून लीग के खिलाफ मुबैना ममनुआ फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास खत्म हो गया है। मुस्लिम लीग नून एक बार फिर स्क्रूटनी कमेटी में अपने फंड्स के जराए पेश नहीं कर सकी। आपको बताएं कि एहसन इकबाल का कहना है कि जुर्म पकड़ा जाए तो क्रॉस FIR की कोशिश की जाती है। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त झूठे क्रॉस FIR से ज्यादा नहीं। तहरीक इंसाफ ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से करोड़ों का फंड हासिल किया। तहरीक इंसाफ ने इजराइल और भारत की फंडिंग को इलेक्शन कमीशन से छुपाया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
इलेक्शन कमीशन को अब 2018 का इलेक्शन कालअदम करार देना चाहिए, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में एक सियासी जमात ने करोड़ों रुपए बैरूने मुल्क गैर कानूनी तौर पे हासिल करके इलेक्शन की मुहिम के अंदर नाजायज़ फ़ायदा उठाया और नाजायज़ सरमाए के साथ उन्होंने धांधली की। इस एविडेंस के मंजर आम पे आने के बाद कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग के ज़रिए मुल्क दुश्मन लॉबीज से फंडिंग ले रही थी और इसने पाकिस्तान की सियासत में उस पैसे से अदम इस्तेकाम पैदा किया और 2018 के इंतखाबात में उस पैसे से अनड्यू एडवांटेज ली। अब 2018 के इंतखाबात मशकूक हो चुके हैं। रादर 2018 के इलेक्शन की कानूनी हैसियत क्वेश्चनेबल हो चुकी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन पीटीआई की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा, इमरान खान साहब को नाअहल करार देगा जिनकी सरपरस्ती में करोड़ों अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इलेक्शन कमीशन ने 154 पार्लियामेंटेरियंस और सूबाई अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। अरकान की रुकनियत असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर मुअत्तल की गई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान, वजीर मुमलिकत शबीर कुरैशी की रुकनियत मुअत्तल की गई है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जीशान भट्टी। जीशान, बताएगा मजीद किन किन अरकान असम्बली की रुकनियत मुअत्तल की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जो कौमी असम्बली के कुल 48 अरकान हैं जिनकी रुकनियत मुअत्तल की गई है, उसमें वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। फवाद चौधरी, अली जैदी, वफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा भी शामिल हैं जिनकी रुकनियत मुअत्तल की गई है। डॉक्टर आमल लियाकत, जबकि एमक्यूएम की खालिद मकबूल सदीकी भी शामिल हैं जिनकी रुकनियत मुअत्तल की गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए सिंध असम्बली के 19 अरकान की, जबकि केंद्रीय असम्बली की रुकनियत मुअत्तल की गई है। और सेनेट के 3 अरकान हैं, उनकी भी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई है, जिसमें सेनेटर मुसद्दिक मलिक, कामरान माइकल शामिल हैं और शमीम अफरीदी, उनकी रुकनियत मुअत्तल हुई है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने इस फैसले से तमाम सूबाई असम्बली और स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इन 154 जो मुअत्तल अरकान हैं ये रुकनियत मुअत्तल होने के दौरान किसी भी असम्बली कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते, ना ही कोई कानून साजी में पार्टिसिपेट कर सकेंगे जब तक इनकी रुकनियत बहाल नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन इनकी जानिब से असासों की तफसीलात जमा करवाने पर दोबारा ही इनकी रुकनियत मुअत्तल बहाल करेगा। ताहम इनकी रुकनियत मुअत्तल होने पर ये किसी भी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। ठीक है जीशान, शुक्रिया आपका। मौलाना फजल रहमान के ज़ेर सदारत पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फरवरी के दौरान होने वाले मुजाहिरों की मंजूरी दे दी गई है। पीडीएम के ज़ेर एहतमाम 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाया जाएगा, जबकि 8 फरवरी को गुजरावाला, 9 फरवरी को हैदराबाद, जबकि 13 फरवरी को सियालकोट में मुजाहिरा होगा। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, बताएगा स्केड्यूल के हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें पीडीएम में शामिल जमातों के नुमाइंदे शरीक है। और आज के इस इजलास में फरवरी के महीने में 7 दीगर प्रोग्राम्स की हतमी मंजूरी दी गई है। ज़राए के मुताबिक 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाया जाएगा और इस हवाले से किसी भी जगह पर एक बड़ा जलसा किया जा सकता है। उसके साथ अगर हम बात करें तो 8 फरवरी को गुजरावाला, 9 फरवरी हैदराबाद, 13 फरवरी सियालकोट, 23 फरवरी को सरगोदा में, जबकि 2 मार्च सहीवाल और 13 मार्च को फैसलाबाद में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएगी, जिसकी हतमी मंजूरी स्टीयरिंग कमेटी ने दे दी है। जबकि उसके साथ ही साथ जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उस हवाले से भी आज की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तबादला ख्याल किया गया और ये फैसला किया गया कि जिन जिन मुकामात पर जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा तो दीगर पार्टियाँ जो है वो अपना उम्मीदवार उनके हक में दस्तबरदार कर देगी। इस हवाले से भी तमाम तर पार्टियों के सूबाई कायदीन आपस में मुशावरत करें। साथ ही साथ जो कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूए और दीगर पार्टियों ने अपनी जो तादाद है पावर शो की कि कल जो मुजाहरा होगा उसमें कितने लोग कहाँ से आएंगे और किस तरह कायदीन इस रैली में ज्वाइन करेंगे और क्या क्या जो मुतालबात हो गए इलेक्शन कमीशन के सामने। तो ज़राए ने यह तस्दीक की है कि पीडीएम इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करेगी कि फ़ॉरेन फंडिंग का केस रोज़ाना की बुनियाद पर भी सुने और इसका जल्द अज जल्द फैसला करे और जो फ़ॉरेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो इल्ज़ामात है उनको आवाम के सामने भी लाया जाए ताकि तमाम तर सूरत हाल से आवाम भी आगाह रहे। जबकि उसके साथ ही साथ आज के एजेंडे का जो अहम हिस्सा था वो सेनेट इंतखाबात और साथ ही साथ जो कौमी असम्बली और जो दीगर असम्बलियाँ थी। शुक्रिया आपका।
सेनेट इजलास जारी है और सेनेटर शरीमान इजहार ख्याल कर रही हैं। भी लोग हैं, फिर उसके बाद नैब की स्टेटमेंट आया कि हमारे से कुछ आज अखबार में लिखा है कि काबीना की पे था ये और ये सीक्रेट एजेंडा पे था। वहां क्या डिस्कशन हुआ है वी डोंट नो। और करंट नैब बिल्कुल इसमें जांच पड़ताल करी, इसकी क्यों नहीं बात कर रहे भाई? वाई आर इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जी वो फलां डार साहब ने कांटेक्ट किया, वो किसी को मिल नहीं रहे, फिर हम सबको लपेट में लाने, क्योंकि यहाँ बात की जाएगी, मैं पहले से कह रही हूँ, लपेट में लाने के लिए फारूक नाइक का नाम लिया उसने ऑन रिकॉर्ड। वो अदालत में कहने तैयार है, चले अदालतों में, मगर ये है अवाम की अदालत, यहां बात करें। उसने कहा कि मुझे किसी ने नहीं अप्रोच किया, ना मैं किसी को जानता हूं इस तरह, तो हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग के भी बंदों ने ये कहा है, आप लेके आए ना, यहां बात शुरू करें। इतना बड़ा हर जगह हम केसेस हारते जा रहे हैं और अवाम के पैसे दिए जाते हैं। किसी और मुल्क में आप बड़ी बड़ी पार्टीज को तोड़ें, उन्हें एनआरओ दें और फिर बाकियों को नैब गर्दी में फंसाने की कोशिश करें और अपने लोगों को तवातिर से एनआरओ दें, तो सवाल क्यों नहीं उठेगा? उठ तो रहा है चेयरमैन साहब, और इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएं। अब मैं वापस इस बात पे आती हूँ, अभी बात की है अपने सेनेटर अब्बासी ने कोविड वैक्सीन की, बिल्कुल सही फरमाया। मौजू बात है कि सारे मुमालिक साउथ एशिया में वो इससे लिंक यूं है कि $70 बिलियन आज फिर खबर आई है कोविड के वैक्सीन और प्रोटोकॉल्स के लिए $70 बिलियन असाइन हुए थे जी, वो कहाँ गए हैं? क्योंकि उनका कोई हिसाब नहीं है। एक छोटी सी खबर आज चल रही है, जो कौन से पैसे इस्तेमाल नहीं हुए, जो ये नाअहल सरकार इस्तेमाल नहीं कर सकी, उसमें ये 70 बिलियन कोविड के पैसे हैं। अब ये 70 बिलियन के कोविड के पैसे कहाँ गए? कोई आपने वैक्सीन रोल आउट की, कहीं हिंदुस्तान की तरह एस्ट्राजेनेका मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, कहीं बांग्लादेश की तरह आपने 3 मिलियन ऑर्डर, बांग्लादेश ने 3 मिलियन ऑर्डर किए हैं अपनी आवाम के लिए, इंडोनेशिया ने 1/4 को, मलेशिया ने 1/4, सब ने कर लिया है। सारे मुमालिक ने, यहां कहा गया कि हमने 11 लाख ऑर्डर किया है, और फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जी पता नहीं हमारे ऑर्डर्स कोई नहीं ले रहा है। ये आप मुल्क हैं, आप कोई जनरल स्टोर नहीं है कि आपके ऑर्डर्स नहीं ले रहा। अब LNG आपको नहीं मिल रहा क्योंकि औने पौने आप आखिरी वक्त पे कर रहे हैं ना। LNG की भी यही खबर है कि शायद आपका वो कंटेनर 2 में से 1 भी ना आ सके। वाई? क्योंकि आपने इंस्टीट्यूशनली टाइम पर ऑर्डर नहीं किया, ना आपने कोई G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया, उल्टा आप पुरानी हुकूमतों को इस वक्त लथाड़ते जा रहे हैं। सो द LNG इज नॉट कमिंग, द वैक्सीन इज नॉट कमिंग, व्हाट इज कमिंग टू पाकिस्तान? कर्जे पे आ जाएं चेयरमैन साहब। $16 बिलियन तबाही सरकार ने माशाल्लाह से $16 बिलियन सिर्फ इस साल लिया है। अभी तक वो फिल्में चल रही, खैर फिल्में तो बहुत चल रही हैं कि स्टील मिल में ये कर देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आज देखें $16 बिलियन का कर्जा है। फिल्म अभी तक टीवी पर चल रही है कि हम 1 पैसा नहीं देंगे। 35 ट्रिलियन रुपीस इस हुकूमत ने, 35 ट्रिलियन 35 खरब का कर्जा लिया है। इन्होंने पिछली हुकूमत को कहते हैं ना, उससे इन्होंने 11 खरब ज्यादा दिया है, और दोनों हुकूमतों के टेन्योर्स मिला के पीपल्स पार्टी ने तो उससे भी बहुत कम। सेनेट का इजलास जारी है, आप मुलाहिजा कर रहे थे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं, CPEC मंसूबे के लिए मटियारी से लाहौर ट्रांसमिशन लाइन टेस्ट रन में ही फेल हो गई। 300 अरब की HVDC ट्रांसमिशन लाइन टेस्टिंग के दौरान सिस्टम पर बोझ बन गई। टेस्टिंग के दौरान सिस्टम बैठने की वजह से बिजली के ब्रेकडाउन के खदशात पैदा हुए हैं। शाहिद सिप्रा बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये CPEC मंसूबे के तहत मटियारी से लेकर लाहौर तक हाई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई, जिसका कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी को दिया गया। लेकिन जब ये चीनी कंपनी की जानिब से ट्रांसमिशन लाइन को अनर्जाइज किया गया तो उसके बाद सिस्टम कोलैप्स होना शुरू हुआ, और कोलैप्स होने की वजह से नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से मदाखलत की गई और इस ट्रांसमिशन लाइन को जो अनर्जाइज किया गया था उसको बंद किया गया। इसके बाद NTDC की जानिब से नोटिस लिया गया है और MD NTDC की जानिब से
एक नोटिस जो है वो चीनी कंपनी को भिजवाया गया, जिसमें कहा गया कि चीनी कंपनी ने जो मटियारी से लाहौर तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई है उसमें नकाइस सामने आए हैं, और उसके साथ जब उसको एनर्जाइज किया गया तो उसमें मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। एनर्जाइज करते वक्त NTDC हुकाम को भी होना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया, और अपनी मदद आपके तहत जब ट्रांसमिशन लाइन को चलाया गया तो उसकी वजह से NTDC का सिस्टम जो है बैठना शुरू हुआ और किसी वक्त बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता था। इसके साथ ये भी वादे किया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन जो बिछाई गई है इस पर जो मुआहदा किया गया था चीनी कंपनी की जानिब से उसके मुताबिक NTDC के इंजीनियर्स को तरबियत भी दी जानी थी, वो तरबियत भी नहीं दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रखा गया है कि अब तक जो चीनी कंपनी की जानिब से हाई ट्रांसमिशन लाइन की जो टेस्टिंग की गई है या कमीशनिंग करने की कोशिश की गई है तो उसको इनवैलिड करार दिया गया है, और आइंदा चीनी कंपनी को मजीद कमीशन या टेस्ट का रन करने से रोक दिया गया। उसकी बुनियादी वजूहात जो सामने आई हैं वो यही आई हैं कि लाहौर मटियारी से लाहौर तक जो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है, जब उसमें उसको कमीशन किया गया या टेस्ट रन के लिए उसको चलाया गया, एनर्जाइज किया गया तो सिस्टम बैठना शुरू हुआ, जिसके बाद NTDC ने नोटिस लेते हुए ये नोटिस अब चीनी कंपनी को भिजवा दिया है। और चीनी कंपनी और NTDC इस वक्त आमने सामने हैं और इस बात पर बात की जा रही है कि इसको कमीशन किस तरह किया जाना है, लेकिन फिलहाल NTDC की जानिब से चीनी कंपनी को लाइन ट्रांसमिशन लाइन है इसका टेस्ट रन और मजीद कमीशन बहुत करने। शुक्रिया शाहिद सिप्रा आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं पार्लियामेंट हाउस के सामने पिम्स अस्पताल के मुलाजमीन का एहतजाज और धरना जारी है। ऑपोजिशन जमातों के सेनेटर्स भी मुलाजमीन से इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए हैं। सबा वजीर हमारे साथ मौजूद है। सबा बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने ही मौजूद हूँ और यहाँ पर पिम्स के जो मुलाजमीन हैं वो MPI ऑर्डिनेंस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और पिछले 50 दिनों से जायद दिन हो चुके हैं जो ये लोग एहतजाज पर हैं। MPI ऑर्डिनेंस के हवाले से इन्होंने रैलियाँ भी निकाली और पार्लियामेंट हाउस के सामने इनका ये दूसरा एहतजाजी मार्च है जो इन्होंने यहाँ पर किया है और आज यहाँ पर इन्होंने ये एहतजाज जो है एहतजाजी धरना दिया हुआ है। इस वक्त डॉक्टर्स और नर्सेज की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की जा रही है और उसके साथ साथ मुख्तलिफ पार्टियों के सेनेटर जो है वो भी यहाँ पर आए। सेनेटर बहरा मुंतंगी और जमाते इस्लाम के सेनेटर अताउर रहमान भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी इन मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती किया था। और मुलाजमीन का यही कहना है कि पिम्स अस्पताल को प्राइवेट किया जा रहा है जिसकी वजह से मरीजों और मुलाजमीन को सख्त जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और इसी वजह से इटली के सफीर ने लाहौर में इटली पाक फुटवेयर टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया। अतालवी सफीर NCA भी गए, उन्होंने कॉलेज के मुख्तलिफ शोबे देखे। इटली के सफीर एंड्रियस फेरेरेस ने शाही किले का दौरा भी किया। वॉल सिटी के सीनियर टूरिस्ट गाइड मोहम्मद जावेद ने उन्हें खुशामदीद कहा। उन्होंने इटली के सफीर को शाही किले का दौरा कराया। सफीर को बारूद खाना, शाही किचन और दीवाने आम का भी दौरा कराया गया। इस मौके पर अतालवी सफीर ने कहा है कि लाहौर की सकाफत बहुत पुरानी और यहाँ के शहरी प्यार करने वाले हैं। उन्होंने गुलबर्ग में कायम रेस्टोरेंट में खाना भी खाया। We are here for the first official visit in the city of Lahore with my wife Albana. I'm quite impressed by such an extraordinary city with so long traditions, history, and buildings which are the signal of a great civilization. Being from Italy, I feel almost at home because here in Lahore you have beauty, you have tradition, you have taste, hospitality and life. I think I will come back many times to work both for cultural collaboration and for also business collaboration with your extraordinary business community. We are also very appreciative and admirative of the work of the administration for this fort, which is held and administrators at the highest international level. I'm sure we can find many collaborations here. यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। कराची में स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का धरना 8वें रोज भी जारी है। धरने में खवातीन और बच्चे भी शरीक हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालिबात मंजूर नहीं होते स्टील मिल्स चेयरमैन के घर के सामने धरना जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं तनवीर बहलीम से। तनवीर, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, पाकिस्तान स्टील मिल्स के जो बरतरफ मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से आज जो धरना है 8वें रोज भी जारी है और धरने में हम देख रहे हैं कि
बच्चे खवातीन की बड़ी तादाद इस वक्त शरीक है। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की जाती है। तकरीबन 4,500 से ज़ायद ख़ानदान है जिन्हें एक जुम्बिश कलम बरतरफ कर दिया गया है। उन तमाम मुलाजमीन का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर उनको नौकरियों से बर्खास्त किया गया और जब तक ये फैसला वापस नहीं होता तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। 8 रोज़ हो चुके हैं। तो हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जो मुलाजमीन है उनकी जानिब से जो स्टील मिल के चेयरमैन है उनके घर का मुआसरा भी किया हुआ है। मुलाजमीन जो स्टील मिल के चेयरमैन उनके गेट के सामने धरना देकर बैठे हुए हैं। जो स्टील मिल के चेयरमैन है वो भी घर में महसूर है, मगर मुलाजमीन बाज़िद हैं कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते वो स्टील मिल के जो चेयरमैन है उनको घर से निकलने नहीं देंगे। हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुजाहिरीन की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है क्योंकि अब ये शिफ्टों में धरना दिया जा रहा है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अब इन्हें लगता है कि अब तवील धरना दिया जाएगा तभी इसके रिजल्ट निकलेंगे। 4,500 से ज़ायद ख़ानदान है जिनका ये मौक़िफ़ है हुकूमत वक्त से कि मुतालबा है कि जिस तरीके से हुकूमत ने वादे किए थे उन तमाम मुतालबात को, उन तमाम वादों पर अमल दरामद करे। और ख़ास तौर पर जो गोल्डन हैंडशेक की बात की गई थी 23 लाख रुपए देने की, इनका ये कहना है कि इन्हें बहुत कम रकम दी जा रही है उसके बदले। तो जब तक तमाम मुतालबात पूरे नहीं होते ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और MNA मोनिस इलाही से मुस्लिम लीग नून के बहावल नगर से साबिक MNA असगर हुसैन शाह ने मुलाकात की। असगर हुसैन शाह ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए काफ लीग में शमूलियत का ऐलान कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और MNA मोनिस इलाही से मुस्लिम लीग नून के बहावल नगर से साबिक MNA असगर हुसैन शाह ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में असगर हुसैन शाह ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और इजहार करते हुए काफ लीग में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया है। तो आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और MNA मोनिस इलाही से मुस्लिम लीग नून के बहावल नगर से साबिक MNA असगर हुसैन शाह ने मुलाकात की है। मुलाकात में साबिक MNA असगर हुसैन शाह का चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान भी किया। कौमी सलामती के इदारों के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा अफसोसनाक है, ये कहना था चौधरी परवेज इलाही का। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यू लेबर कॉलोनी सखर का इफ्तिताह कर दिया है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यू लेबर कॉलोनी सखर का इफ्तिताह कर दिया है। तो ये बराह रास्त मनाजिर भी आप देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यू लेबर कॉलोनी का इफ्तिताह भी कर दिया है। आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मौजूद हैं, जबकि निसार खुरू भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मौजूद हैं और सईद गनी भी उनके हमरा मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह कर दिया है और 1024 फ्लैट्स मजदूरों को दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह कर दिया है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं मजदूरों को और 1024 फ्लैट्स हैं जो कि इन मजदूरों में बांटे जाएंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो और सईद गनी भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मौजूद हैं और फ्लैट्स के कागजात जो हैं वो मजदूरों में तकसीम भी किए जा रहे हैं। टोटल 1024 फ्लैट्स हैं जो कि इन मजदूरों को दिए जा रहे हैं और बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं कि फ्लैट्स के कागजात जो हैं वो इन मजदूरों में बिलावल भुट्टो जरदारी बांट रहे हैं। सखर के मनाजिर जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह कर दिया है और अब वो मजदूरों में फ्लैट्स दे रहे हैं और इसी हवाले से मजदूरों में खुशी पाई जाती है और खुशी का इजहार करते हुए उनका कहना था कि हम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये कदम उठाया है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा सईद गनी और निसार खोड़ू भी इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर में न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह कर दिया है। 1024 फ्लैट्स हैं जो कि इन मजदूरों में अब बांटे भी जा रहे हैं और ये कागजात हैं फ्लैट्स के जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी इन मजदूरों में तकसीम कर रहे हैं। सक्खर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह भी कर दिया है और मजदूरों में फ्लैट्स के कागजात जो है वो तकसीम भी किए हैं। तो आपको बता रहे हैं कि सक्खर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह कर दिया है। मजदूरों की जानिब से नारेबाजी की जा रही है और आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं सक्खर के, जहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं और उन्होंने न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह किया है। 1024 फ्लैट्स हैं और अब से कुछ देर पहले ही इन फ्लैट्स के कागजात जो हैं वो उन्होंने मजदूरों में तकसीम भी किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी भी इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा सक्खर में मौजूद हैं। मजदूरों की जानिब से नारेबाजी की जा रही है और जिया भुट्टो और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारे लगाए जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी ने फ्लैट्स के जो कागजात हैं वो इन मजदूरों में तकसीम किए हैं और मजदूरों में खुशी पाई जाती है और उनका यही कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये कदम हमारे लिए उठाया। सक्खर से बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं। सक्खर में इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी अपने दीगर रहनुमा के साथ मौजूद हैं और उन्होंने न्यू लेबर सिटी का इफ्तिताह कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कागजात जो हैं फ्लैट्स के तकसीम कर दिए हैं और इस वक्त वो सक्खर में मौजूद हैं। न्यू लेबर सिटी का उन्होंने इफ्तिताह किया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारे साथ रहिएगा। 24 न्यूज़ बाखबर 24